हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 2.0 भर्ती यानी कि बिहार की शिक्षक भर्ती, दूसरी शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए यहाँ पर सारी जरूरी जानकारी आपके सामने है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पदों की वास्तविक संख्या क्या है। पदों की संख्या घट गई है, जितने घोषित हुए थे उतने भी पदों पर विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। लेकिन एक बहुत खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो लोग बिहार शिक्षक भर्ती 1.0 में शामिल हुए थे, पहली शिक्षक भर्ती में शामिल हुए थे। उनके लिए एक गुड न्यूज़ है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कि विज्ञापन की मुख्य बातें क्या क्या हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि द्वितीय चरण शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत मध्य विद्यालय यानी कि जूनियर में कक्षा 6, 7, 8 के लिए जो पद आ रहे हैं वो कितने हैं? 16,410 पद हैं मात्र। पदों की संख्या कम हो गई। माध्यमिक विद्यालय कक्षा 9, 10 के लिए विद्यालय अध्यापकों के जो पद हैं वो 18,877 हैं। कोई कमी नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। लेकिन यहाँ पर जूनियर का जो पद है वो कम हो गया। और माध्यमिक विद्यालय कक्षा 9, 10 के लिए विशेष विद्यालय, ध्यान दीजिएगा, स्पेशल टीचर की बात यहाँ पर हो रही है। कुल पदों की संख्या हो जाएगी 270। और कक्षा 11, 12 के जो विद्यालय होंगे उनमें अध्यापकों के लिए जो पद हैं वो 18,577 हैं, 18,577। तो जूनियर में जो पदों की संख्या है काफ़ी कम हो गई है, 16,140 पद। पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित वर्ग कक्षा 6, 7, 8 तक के लिए कुल पद हो रहे हैं 234। ये ओबीसी और एक्सट्रीम ओबीसी के लिए मतलब कि पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत घोषित की गई रिक्तियाँ हैं। माध्यमिक शिक्षक यानी कि स्नातक प्रशिक्षित टीजीटी कक्षा 9, 10 के लिए कुल पद 248 हैं। और पीजीटी में कुल पद 403 हैं। प्रिंसिपल के कुल पद हैं 31। ठीक है, तो परीक्षा का जो विषय रहेगा क्या क्या रहेगा, देखो अब यहाँ पर केवल एक ही पेपर होना है। पहले क्या था, पहले 2 पेपर होते थे। पहला पेपर जो होता था वो भाषा वार्ता का अलग होता था। इसके बाद ये दोनों जो बाकी हैं क्रम संख्या 2, 3, इसका एक पेपर होता था। लेकिन अब जो बदलाव हुआ है वो ये है कि अब सबका एक ही पेपर रहेगा। इसमें भाषा वार्ता भाग 1 जो होगा ये 30 अंक का होगा, जो कि क्वालिफाइंग है। इसको क्वालिफाई करना मस्ट है, नहीं तो आपका जो भाग 2 और 3 है वो जांचा नहीं जाएगा। आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी, ध्यान दीजिएगा, अभी भी वो 120 अंकों के आधार पर बनेगी, जो कि भाग 2 और भाग 3 को जोड़कर बनेगी। भाग 2 में सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न होंगे, यानी कि जीएस के कुल 40 प्रश्न होंगे। और आपका जो सब्जेक्ट है उससे कुल 80 प्रश्न होंगे। कुल मिला के 120 अंक इस प्रकार से निर्धारित होंगे। तो भाषा क्वालिफाइंग है, इसको पास करना जरूरी है। जरूर इसको पास करिए, नहीं तो फिर आपका भाग 2 और भाग 3 जांचा नहीं जाएगा। भाग 2 और भाग 3 जो कि जोड़कर बन रहा है 120, तो इसी पर आपकी जो फाइनल मेरिट होगी वो तैयार की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित जो तिथियां हैं, ध्यान दीजिएगा कि निबंधन एवं भुगतान प्रारंभ करने की तिथि 5 नवंबर है। ये 5 नवंबर से 14 नवंबर के बीच में है। विलंब शुल्क के साथ निबंधन एवं भुगतान की अंतिम तिथि 17 नवंबर है। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं कब से? 10 नवंबर से, चलेंगे कब तक? 25 नवंबर तक। तो इम्पॉर्टेंट डेट 10 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में है और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कक्षा 6, 7, 8 में पदों की संख्या ये 16,140 हो गई है। 9वीं 10वीं में 18,877, 11वीं 12वीं में 18,577। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और कुल मिला के केवल एक ही पेपर होना है। उसी पेपर में आपका पेपर 1, पेपर 2 जो कि पहले होता था, दोनों को करवा लिया जाएगा। और इसमें जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें 3 भाग होंगे। भाग 1 जो कि भाषा से संबंधित होगा, ये क्वालिफाइंग है। और भाग 2 ये आपका जीएस का होगा, 40 प्रश्न। भाग 3 जो होगा ये आपके सब्जेक्ट से होगा, जो कि कितना होगा? 80। फाइनल मेरिट यही भाग 2, भाग 3 मिला के 120 अंकों के आधार पर बनेगी। एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा, जो लोग जूनियर से संबंधित हैं वो लोग ध्यान दें कि जनरल की सीट केवल 2500 है, यानी कि प्रतियोगिता काफ़ी टफ रहने वाली है। ठीक है, बाकी तो जो है वो रिजर्वेशन में चले जाएंगे। और जूनियर वाले एक बात और भी ध्यान दें कि उनके लिए, जैसे कि आप किसी भी भाषा से, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई या फिर उर्दू हो गया, इससे आप आवेदन कर सकते हैं। जो एसएसटी वाले हैं वो भी मैथ के लिए केवल मैथ वाले आवेदन करेंगे, साइंस के लिए केवल साइंस वाले आवेदन करेंगे। ठीक है, और जो मैथ का पेपर होगा वो अलग होगा, उसमें जो 80 प्रश्न होंगे वो मैथ के होंगे। साइंस का जो पेपर होगा उसमें जो 80 प्रश्न होंगे सब्जेक्ट से संबंधित वो भी केवल साइंस के होंगे। तो ये बात आप लोग
ध्यान रखिएगा। एसएसटी में भी 80 प्रश्न एसएसटी से होंगे और लैंग्वेज में जो होगा वो 80 प्रश्न जो भी लैंग्वेज आप चुनेंगे उससे रहेंगे। जीएस सबके लिए कॉमन है, भाषा क्वालिफाइंग सबके लिए कॉमन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि लगभग 53,500 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ, जबकि 70,000 पद घोषित किए गए थे। तो पदों की संख्या बढ़ने को कौन कहे, ये घट गए हैं पद। क्यों घट गए? क्योंकि जो पहली शिक्षक भर्ती के पद थे बचे हुए 50,000 पद, उसमें उसको जो बचे हुए पद हैं पहली शिक्षक भर्ती के, उसको दूसरी शिक्षक भर्ती में ऐड नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि शिक्षक भर्ती जो पहली शिक्षक भर्ती है उसमें जो अभ्यर्थी डीवी से बाहर हो रहे हैं उन रिक्त सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये गुड न्यूज़ है। जो लोग पहली शिक्षक भर्ती में शामिल हुए हैं डीवी में, तो उन रिक्त सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा और इसे नई वैकेंसी नहीं होगी इसमें। तो मिला जुला के बॉर्डर वालों के लिए यह सुकून भरी खबर है। यानी कि अगर आप बॉर्डर लाइन पे थे और मेरिट में शामिल नहीं थे, तो जिनका डीवी में गड़बड़ हुआ है उनको बाहर करके अब बॉर्डर वालों को अंदर लिया जाएगा। 50,000 पद हैं, तो बहुत ही शानदार बात है। निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होने वाला है बिना परीक्षा दिए। ठीक है, दूसरी बात देखिए कि जो इस बार बदलाव हुआ है उस पर फिर से ध्यान दीजिएगा। शिक्षक भर्ती 2.0 के परीक्षा पद्धति में बदलाव हुआ है। क्या बदलाव हुआ है? अब केवल एक ही पेपर होगा, जिसमें 30 प्रश्न भाषा के होंगे, 40 प्रश्न जीएस के होंगे, 80 प्रश्न विषय विशेष के होंगे, जिस विषय से आप आवेदन करेंगे। भाषा के 30 प्रश्नों में 8 इंग्लिश के और 22 हिंदी के प्रश्न होंगे। यह केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, अर्थात मेरिट लिस्ट 120 अंकों के आधार पर बनेगी। तो इतना अब आप लोग ध्यान दीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि आपको हर बात यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों के लिए ज़रूर उसका आंसर करूँगा। और अगर प्रश्न ज़्यादा हुए तो उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा। लेकिन सारी जानकारी अगर आप चाहते हैं कि आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब रखिए, ताकि आप तक हर वो जानकारी पहुंच सके जो कि आप तक पहुंचनी नितांत आवश्यक होती है। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।